गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है शब्द भंडार। आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा अधिगम एवं व्याकरण पाठ 13 शब्द भंडार नामक पाठ को आज आप पढ़ेंगे। शब्द भंडार। शब्द भंडार शब्द का मतलब शब्द भंडार मतलब शब्दों का भंडार। भंडार का अर्थ होता है जहाँ कई चीज़ एक साथ संग्रह की जाए या इकट्ठी की जाए, उसे भंडार। जैसे घर में होता है ना, ये भंडार घर है, यानी वहाँ सब कुछ सामान रखा रहता है, जिसको आप इंग्लिश में स्टोर रूम भी कहते हैं, यानी जहाँ सारा सामान इकट्ठा रख दिया जाता है। इसी प्रकार शब्दों के कुछ शब्द ऐसे हैं जो इकट्ठे एक साथ एक ही समूह में आते हैं। जैसे इसमें आपका आता है पर्यायवाची, विलोम, श्रुति समानार्थक, भिन्नार्थक, अनेकार्थी। ये जो सारे शब्द हैं, ये शब्दों का एक समूह होता है। विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी और भिन्नार्थी। तो इस प्रकार से जो ये 4-5 प्रकार के शब्द होते हैं, ये शब्द भंडार यानी शब्दों का एक भंडार है या शब्दों का एक समूह कहलाता है। तो इसे हम शब्द भंडार के नाम से जानते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, या ऐसे समान अर्थों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी, ये दो नाम से जाना जाता है, यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले समानार्थी या पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब यही है जो शब्द एक समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आग का अग्नि भी बोलते हैं, अनल भी बोलते हैं, पावक भी बोलते हैं। दिन है तो कुछ लोग दिवस बोलते हैं, कुछ वार बोलते हैं, कुछ वासर, लेकिन ये हैं सभी एक समान अर्थ। आकाश को आप लोग नभ भी कह सकते हो, गगन भी कह सकते हो, आसमान भी कह सकते हो। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, यानी एक समान अर्थ प्रकट करने वाले समानार्थी या पर्यायवाची। दूसरा है शब्द भंडार के अंतर्गत आपका विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा यानी अपोजिट। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम शब्द के नाम से जानते हैं। यहाँ बहुत सारे विलोम शब्द दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। जैसे अंदर का बाहर, उदय का अस्त, अंधकार का प्रकाश, अच्छा का बुरा, अमृत का विष, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इसको देख सकते हैं। फिर है श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द। श्रुति माने सुनना, सम माने समान, यानी सुनने में एक समान लेकिन अर्थ उनका भिन्न माने अलग होता है, इसीलिए इसको कहा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति माने सुनने में, सम माने एक समान, सुनने में एक जैसे या एक समान लगते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है यानी अलग होता है, इसलिए श्रुत सम भिन्नार्थक कहा गया है। यानी सुनने में एक समान परंतु अर्थ के दृष्टि से अलग होते हैं। और इनके उदाहरण भी हैं, जैसे मैं स्वयं अर्थ है इसका, ठीक है। और मैं, देखिए मैं और मैं में बहुत कम अंतर है, यानी सुनने में लगभग समान लगता है लेकिन एक नहीं है। तो मैं का स्वयं होता है, मैं का अंदर होता है। और माने तरफ और माने तथा, तो और में बहुत कम अंतर है, सुनने में लगभग। अनल और अनिल, अनल मीन्स आग होती है और अनिल मीन्स हवा, लेकिन इसमें बहुत मायने बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, जो सुनने में लगभग समान लगते हैं परंतु होते नहीं हैं। जैसे अन्न मीन्स अनाज और अन्य माने और या दूसरे। ग्रह माने नक्षत्र होता है, गृह माने घर होता है, दिन माने दिवस और दीन माने गरीब या बेचारा। तो ऐसे प्रकार से ये सुनने में लगभग समान होते हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से, लेकिन और अपने उसमें से मूल रूप में ये एक नहीं होती। इसके बाद आता है आपका अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी, अनेक माने एक से अनेक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम अनेकार्थी के नाम से जानते हैं, यानी वो शब्द एक है लेकिन अर्थ एक से अधिक प्रकट करता है। जैसे अंक, अंक का मतलब गोद भी होता है और अंक संख्या को भी कहते हैं। अर्थ, अर्थ माने धन भी होता है, अर्थ का मतलब कहते हैं, और अर्थ भी मतलब भी होता है, जैसे कहते हैं इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ अर्थ का धन और अर्थ का मतलब। अंग, अंग माने शरीर को भी कहते हैं और हिस्सा भी कहते हैं। उत्तर एक दिशा का नाम है और जवाब कहते हैं ना, इसका जवाब दो, तो जवाब को भी उत्तर बोलते हैं।
इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आपके इसमें दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अनेकार्थी का मतलब होता है जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। और यहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं जो अभी आपको हमने बताया। तो आप इस प्रकार से ये, और एक है लास्ट आपका, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कई शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है, लेकिन उसको एक शब्द में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो जैसे जो बोल ना सके, मूक या गूंगा, जो देखने योग्य हो उसको कहते हैं दर्शनीय। इसके बाद जिसकी आयु लंबी है दीर्घायु। देखिए जिसकी आयु लंबी है, यहाँ 4 शब्दों का एक मेल है और इससे एक वाक्य बना, लेकिन उसको एक शब्द में परिवर्तन किया, दीर्घायु। दीर्घायु जब बोल देंगे तो ये पूरा जो एक लंबा वाक्य था वो संक्षिप्त हो गया और इसका सौंदर्य बढ़ जाता है। यानी अधिक बड़ी बात को या बड़ी बात को कम शब्दों में प्रकट करना भी एक प्रकार की कला होती है और इससे भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है तथा रचना में कसावट आती है। यहाँ इसके कुछ अन्य उदाहरण यानी बहुत सारे हैं जो आप देख सकते हो। तो बच्चों आज आपका विषय यहीं ये ख़त्म होता है, पाठ 13। और बाकी आपको हम जब आपकी क्लास लेंगे मंडे को कल, तो फिर हम आपको इसके बारे में और डिटेल से समझाएंगे। धन्यवाद बच्चों।